अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सही माना है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला देते हुए सुप्रीम मुहर लगा दी है और अब एक देश एक संविधान का जो एक सपना संविधान में देखा जाता है वो पूरी तरह से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाला जी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं। एक बड़ा फैसला देश के इंटीग्रेशन, देश के एकीकरण के लिए कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा जजमेंट है। भारत के सारे नागरिक जो है इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि ये देश के लिए नहीं, ये संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदुस्तान के ये जो पार्ट था जम्मू कश्मीर का, ये बहुत गंदे तरीके से विदेशों में देखा जाता था। आज जब ये हिंदुस्तान का 370 आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटने के बाद, जो विशेष दर्जा खत्म होने के बाद, वहाँ के सारे नागरिक भारत के अभिन्न भारत के नागरिक के तौर पर सारे वर्ल्ड में देखे जाएंगे। उनको भारत के अन्य नागरिकों के तरीके से ट्रीट करा जाएगा। अभी तो ये था कि अगर किसी को वीज़ा लेना है वहाँ के आदमी को, उसको वीज़ा भी बहुत मुश्किल से दिया जाता था। उनको ऐसा समझा जाता था जैसे ये टेररिस्ट इलाके से बिलोंग करते हैं। कोई भी विदेशी सरकार वो ये नहीं चाहती कि उनके इलाके में ऐसे आदमी आए, परंतु अभिन्न अंग होने पे आज 370 का परमानेंट उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनका विसर्जन का ऑर्डर दे दिया है, तो वो बड़ी इज्जत से देखे जाएंगे। और कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी, वहाँ के सिटीजन्स की इनकम बढ़ेगी, वहाँ बिजनेस, इंडस्ट्री और विदेशों के इन्वेस्टमेंट आएगी। भारत सरकार के पैकेज जो गए हैं वह प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे। वहाँ की जनता प्रॉस्पेरिटी होगी, वहाँ आम देश सिटीजन भारत के आम सिटीजन के तरीके से, और वो इलाका हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इलाका है। वहाँ की जनता बहुत ही प्यारी जनता है। वहाँ की पर्सनैलिटी, उनकी शक्ल, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत एक अच्छी हैं। आज उनको हिंदुस्तान का वो माथा है कश्मीर, आज उनको माथे की इज्जत उन्हें मिलेगी। उनमें से एक कश्मीरी नेता थे अकबर लोन, उनका केस लड़ रहे थे कपिल सिब्बल साहब। आज फैसला आने से आधा घंटा पहले उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब ट्वीट किया और कहा कि कुछ लड़ाइयां जो हैं वो हारने के लिए भी लड़ी जाती हैं, तो वो हार क्यों स्वीकार कर ली? क्या लगता है किस तरह उनको? देखिए, मैं भी उन्हीं की तरह वकील हूँ, वो भी सीनियर एडवोकेट है, मैं भी सीनियर एडवोकेट हूँ। वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे 2002 में। आज मैं उस सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ। कोई भी केस आता है, हमारे जैसे सीजन जो एडवोकेट होते हैं उनको ये पता होता है कि इस केस में क्या रिजल्ट आने वाला है, परंतु कई बार हमको हार का पता होने के बावजूद भी हमको जो है उसमें पिटीशन डालनी होती है, उसमें आर्ग्यू करना होता है, क्योंकि क्लाइंट चाहता है, क्योंकि हमारे फॉरेन आका चाहते हैं, या हमको अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना होता है। पर जैसे मैंने सुबह ही बोल दिया था जजमेंट आने से पहले, उसी तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने भी बोल दिया कि वो हार रहे हैं। तो क्या देश के लोगों के लिए नहीं लड़ रहे थे, किन्हीं और लोगों के लिए कपिल सिब्बल? देश के लोगों के लिए नहीं लड़ रहे थे, देश के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से हमारे जैसे वकील लड़ रहे थे, जिन्होंने कानून हमारे सीनियर मोस्ट 5 जजेज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके सामने अपनी दलीलें दी, और वो दलीलें आज भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत के सबसे बड़े सीनियर मोस्ट जजेज ने वो एक्सेप्ट करी। चलिए, तो भारत के सीनियर मोस्ट जजेस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 5 जजों की जो बेंच संविधान पीठ की थी, उसने एक मत से ये निष्कर्ष दिया है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कोई संप्रभुता नहीं और वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, और इस बात पर मुहर लगाई। और इसी बात को आगे दोहराया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाला ने, जिन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जैसे वकील जो हैं वो विदेशी आकाओं के लिए यानी कि बाहरी शक्तियों के लिए ये केस लड़ रहे थे, ये जानते हुए भी कि ये केस वो जीतने वाले नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन साहू के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।